नमस्ते। आपको ये पता होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेजर करना थोड़ा मुश्किल है और डिफाइन करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। ये बिल्कुल नमक मतलब सॉल्ट की तरह होता है, जो अगर कम होता है तो मजा नहीं आता और जब ये होता है तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि सबसे खूबसूरत चीज जो एक इंसान पहन सकता है वो है उसका आत्मविश्वास, मतलब कॉन्फिडेंस। आप कितने भी महंगे ब्रांडेड कपड़े क्यों ना पहन ले, आप कितने भी परफेक्ट मेकअप क्यों ना कर ले, आपके पास महंगे से महंगी एक्सेसरीज हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, खुद से प्यार नहीं करते हैं जैसे आप हैं, उसमें अगर आपको हमेशा कमियां ही दिखाई देती हैं, तो आप हमेशा सेल्फ डाउट से ही घिरे रहोगे और कभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं दिख सकते। अक्सर लोग बोलते हैं कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है और मैं इसे बढ़ाना चाहता हूँ या बढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन एक मिनट, आपको कैसे पता कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं? ऐसा क्या है जो आपको बार बार ये फील करवा रहा है? लेट मी टेल यू, ये आपके खुद के ही सेल्फ डाउटिंग थॉट्स हैं जो आपको कह रहे हैं दैट यू आर नॉट दैट गुड और यू कैन नॉट डू दिस और दैट और व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। हमारे सेल्फ थॉट्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग और डिवास्टेटिंग हो सकते हैं, पर एक बात का आपको जवाब देना है कि आखिर आप ऐसा क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में जो आपको कॉन्फिडेंट बनाए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए। आपको कॉन्फिडेंट बनना क्यों है आखिर? सबसे पहले इस बात का जवाब दीजिए। अगर आप इस सवाल का जवाब पब्लिकली दे सकते हैं तो ऑफ कोर्स आपके अंदर कॉन्फिडेंट बनने की इच्छा है और आपके अंदर ये गट्स भी है कि आप खुद को एक्सेप्ट करें, बिकॉज आप इस एक्ट को अभी शो कर रहे हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो, अगर आप माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहे हैं, रियलिटी शोज देखकर खुद को एंटरटेन कर रहे हैं और इसी तरीके से अपना टाइम पास कर रहे हैं, अगर आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं हर रोज, कोई नई स्किल नहीं डेवलप कर रहे हैं खुद के अंदर, ना ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, तो आप कैसे कॉन्फिडेंट फील करेंगे? जरा सोच कर देखिए। जब लोग ये बोलते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं दिख पा रहा हूँ या फिर फील नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले ये दिखाई देता है कि मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रही हूँ या रहा हूँ बोलते हुए लोग एक्चुअली कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, कितने डिटरमाइंड होते हैं। सो कमेंट फास्ट एंड यस, टेक अ नोटबुक एंड पेन, बिकॉज जो 5 पावरफुल टिप्स अब मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में जस्ट टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन्हें आपको लिखकर अपनी उस वॉल पर पेस्ट करना है जिसे आप दिन में सबसे ज्यादा बार देखते हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो कुछ खास और कुछ अलग होने वाली है, कंप्लीट प्रैक्टिकल से भरी हुई। हम इन टिप्स को डे के 24 आवर्स में होने वाले इंसिडेंसेस के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। वो काम जो हम डेली कर रहे हैं, लेकिन एक रूटीन फॉलो करना जरूरी है। उनमें बस थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं और कॉन्फिडेंट दिख भी सकते हैं। सो फर्स्ट टिप है, सुबह उठते ही आपको क्या करना है इससे रिलेटेड। मॉर्निंग में उठते ही आपको अपने फोन से नहीं चिपकना है और सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस और चैट्स को तो बिल्कुल भी नहीं खोलना है। आपका फोन आपके लिए सेकेंडरी होना चाहिए, बिकॉज इससे आप खुद को दुनिया के साथ कनेक्ट करते हो, लेकिन प्राइमरीली आपको अपने आप से कनेक्शन बिल्ड करने की जरूरत है, खुद को पहचानने की, खुद को समझने की जरूरत है। हर किसी को नेक्स्ट चांस और नेक्स्ट मॉर्निंग नसीब नहीं होती है, तो खुद को लकी समझिए कि आप एक नए दिन में नए एक्सपीरियंसेस लेने वाले हैं। तो एक पेपर लीजिए, जिस चीज के बारे में आप ग्रेटफुल हैं वो उस पेपर पर लिखिए और उसे अपने बेड के सामने वाली वॉल पर पेस्ट कीजिए और रोज सुबह उठते ही उसे देखिए एंड स्टार्ट फीलिंग ब्लेस्ड एंड कॉन्फिडेंट, बिकॉज यू आर एक्चुअली सो मच ब्लेस्ड। विद दैट स्टार्ट नोइंग योरसेल्फ। अगर आप किसी के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, तो आप उसे लेकर किस तरह से कॉन्फिडेंट हो सकते हैं? We all are living for a purpose, so identify that. And here it comes the second step. Identify कीजिए कि आज के दिन में आपको क्या करना है। अपने डेली गोल्स को सेट कीजिए, उनके बारे में सोचिए और आपके जो गोल्स हैं
वो रियलिस्टिक होने चाहिए। जब किसी से पूछा जाता है कि आपका गोल क्या है, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं या फिर आप क्या बनना चाहते हैं, तो लोग अक्सर लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में ही बताना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे उस मैराथन में दौड़ना है, मुझे फिट होना है, या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, या फिर फॉरेन में सेटल होना है। और इन सभी गोल्स को अचीव करने में टाइम लगता है बिकॉज ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। बट आई ऑलवेज सेड कि आपको शॉर्ट टर्म डेली गोल्स सेट करने हैं उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक माइलस्टोन देख रहे हैं तो उस तक पहुंचने के लिए आपको कुछ स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे, तो वो स्टेप्स आपको डिफाइन करने हैं डेली। जैसे कि अगर आपको फिट होना है तो डेली आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो आपको बेसिक्स से शुरू करना होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड यस, आपका गोल आप ही की तरह स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। इस पर हम एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, आप उसे देखकर स्मार्ट गोल्स को प्रिसाइजली समझ सकते हैं। सो एक बार जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपका गोल क्या है और आप उसको लिख लेते हैं एक जगह पर, उसको चिपका देते हैं जहां आप हमेशा उसे नोटिस कर सके, बार बार आपकी नजर उस पर जाए, तब जाकर आप टाइम पास करने से बचते हैं और अपनी लाइफ में हर एक मिनट को वैल्यूएबल बनाने पर काम करते हैं। वैसे किसी एक वीडियो को देखकर या फिर किसी के व्हाट्सएप पर मोटिवेशनल स्टेटस या फिर कोट को पढ़कर एक्सटर्नल मोटिवेशन इंस्टेंटली आ तो जाता है और उतनी ही जल्दी ये चला भी जाता है। लेकिन जब आप बार बार अपने लिखे हुए गोल्स को देखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और खुद को समझाते हैं कि मुझे इस पर काम करना है, तो धीरे धीरे आपके अंदर आपका इंटरनल मोटिवेशन डेवलप होने लगता है। इसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब वो मोटिवेशन जो आपके अंदर से ही आता है, उसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हिट नहीं कर पाते। ये वही मोटिवेशन है जो किसी को भी अपने ट्रैक से हटने नहीं देते। ये वही मोटिवेशन है जो धीरे धीरे पैशन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर अचीव करने लगते हैं लोग अपने गोल्स को। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि आपके गोल कितने बड़े हैं या फिर कितने मुश्किल है। लोगों को आपके गोल्स मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन आपको अपना गोल मुश्किल नहीं लगना चाहिए। अब बारी आती है थर्ड टिप की, दैट इज वर्क ऑन योर अपीयरेंस। और जब अपीयरेंस की बात आती है तो इसमें आपके हेयर कट से लेकर पर्सनल हाइजीन और ड्रेसअप से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक सब कुछ आ जाता है। गुड हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, आप सभी को पता है, और हेल्दी रहने के लिए और दिखने के लिए आपको अपने बॉडी पर काम करने की जरूरत होती है। और अगर आप अपनी अपीयरेंस को निगलेक्ट कर रहे हैं तो आप खुद को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, जो आपको किसी भी कीमत पर नहीं करना है। जस्ट अंडरस्टैंड इट, अगर आपको किसी से रेस्पेक्ट चाहिए तो सबसे पहले आपको खुद की रेस्पेक्ट करनी होगी। आप जैसे दिख रहे हैं, अगर आपको खुद पसंद नहीं है तो आपका सेल्फ एस्टीम अपने आप इवेंचुअली लो होने लगता है। और जब बात सोशल सिचुएशंस की आती है तो ये ज्यादा इफेक्ट करता है हर एक इंडिविजुअल को। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने बॉडी टाइप और अपनी शेप को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आपकी शेप क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग खुद को ड्रेस्ड अप करने की कोशिश कीजिए। ड्रेसअप होने के लिए कुछ परफेक्ट कॉम्बिनेशंस को आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर एक और हैक बताऊं जो मैं पर्सनली भी ट्राई करती हूँ। जिस भी शॉपिंग साइट से आप शॉपिंग करते हो या फिर उसे विजिट करते हो, तो उससे आप ड्रेस कॉम्बिनेशन के आइडियाज ले सकते हो। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें सेव करके रखिए फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। अब बात करते हैं फोर्थ टिप की, जो आपको एंटायर डे फॉलो करना है, दैट इज डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। वैसे तो कंपैरिजन हर एक लेवल पे होता है और ये स्टार्ट हो जाता है हमारे घर से ही। अगर पेरेंट्स दो सिबलिंग्स के बीच में कंपेयर करते हैं तो वो गलत है, बट दे आर दे एंड नॉट यू। आपको खुद को कभी किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। मोर कॉमनली सोशल मीडिया फीड्स देखकर हम खुद को कंपेयर करने लगते हैं हर एक इंसान से और हर एक सोशल मीडिया फीड से। आई एम श्योर सभी के साथ ऐसा होता होगा। आपको दूसरे लोगों के फॉलोअर्स बढ़ते हुए दिखते हैं,
लोग माइलस्टोन्स अचीव करते हुए दिखते हैं, जैसे किसी के पास कुछ अच्छा घर है, किसी के पास एक बेटर जॉब है, कोई हैप्पीली मैरिड है, लेकिन आप शायद डेटिंग भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। एंड इन दीज केसेस आप जेलस, इनसिक्योर और शायद कभी कभी गुस्सा भी फील करने लगते हैं, क्योंकि आपके पास वो सब है ही नहीं जो आप लोगों के पास देख रहे हैं। पर एक मिनट रुककर सोचिए, क्या ये सब सच में इतना बुरा है जितना आप सोच रहे हैं? खुद को दूसरों से कंपेयर करना नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। हम जो कुछ भी देखते हैं, नोटिस करते हैं, हम उसे देखकर अपने दिमाग में कुछ जजमेंट्स बना लेते हैं और ये थॉट्स हमारे दिमाग में अपने आप आते हैं। पर अगर हम ये अनकॉन्शियसली करते चले जाते हैं तो ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिला देता है। जब हम जजमेंट्स में किसी अच्छी चीज को देखते हैं तो अच्छा है, उसे अप्रिशिएट करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद में कमी निकालना गलत है। अपना जलने वाला एटीट्यूड आपको चेंज करना है, दूसरे लोगों की खुशी में आपको खुश होना है और यही एटीट्यूड आपको अपनाना है। एंड आई ऑलवेज नो कि बोलने में तो ये सब बहुत आसान लगता है, पर करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस कॉम्पिटिटिव एरा में रिसेंटफुल फील करना बहुत कॉमन है। दूसरों की अकम्प्लिशमेंट्स को देखकर खुद का मोरल अपने आप डाउन होने लगता है। बट इंस्टेड थिंकिंग अबाउट ऑल दोज नेगेटिव फीलिंग्स, एम्ब्रेस कीजिए उस क्वालिटी को जो आपके अंदर है। हम सभी के रास्ते अलग अलग हैं, हम सभी एक दूसरे के जैसे नहीं हो सकते, हम एक दूसरे का लाइफस्टाइल भी कॉपी नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है? चलिए एक्शन के बारे में बात करते हैं। आपको पूरा दिन कॉन्फिडेंट और सेल्फ लव और अवेयरनेस की फीलिंग को एम्पावर करने के लिए अपने फोन के वॉलपेपर, वर्क डेस्क और जर्नल में कोई ऐसे कोट्स लिखने हैं जो आपको पसंद हो, जैसे कि ओनली यू मैटर्स, ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल्स एंड द रेस्ट इज जस्ट नॉइज, या फिर टेक केयर नॉट टू लिसन टू एनीवन हु टेल्स यू दैट व्हाट यू कैन एंड यू कैन नॉट बी इन योर लाइफ। और भी ऐसे बहुत सारे कोट्स आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे, या फिर कोई आपका पर्सनल कोट हो जो आप खुद के लिए लिखना चाहते हैं, तो वो आप लिख के अपने फोन के वॉलपेपर पे या फिर जिस भी जगह पर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसे वहां पर लगाइए एंड इवेंचुअली आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। आपको एक मूवी का एग्जांपल दूं जिससे आपको इसे समझने में आसानी हो जाएगी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मूवी आप सभी ने देखी होगी। उसमें शाहरुख खान कैसे खुद को एम्ब्रेस करता है, सेल्फ लव की फीलिंग को इनकॉर्पोरेट करता है, एंड द मोस्ट फेमस गाना आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यस आई एम ऑलवेज द बेस्ट, ये गाना बहुत ज्यादा फेमस है। सी आई गॉट द गूज बम्स। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई एम फीलिंग दैट मैं अच्छी हूँ, और ये सभी चीजें आपको खुद से इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी डेली लाइफ में, माइंडफुली करना है, क्योंकि आपको दूसरों की कमियों को देखकर खुद में कमी नहीं निकालनी है, खुद की अच्छाइयों को एम्ब्रेस करना है अगर कोई सामने वाला अच्छा है तो भी। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट 5th टिप पर, दैट इज बी माइंडफुल दैट हु यू आर। तो करना क्या है? अपने बेड के पास आपको एक नोट पैड रखना है और उस नोट पैड पर आपको 3 ऐसी चीजें या फिर ऐसे काम मेंशन करने हैं जो आपने पूरे दिन में किए हैं। जैसे कि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी को सीट ऑफर की, किसी के साथ जेनरस बिहेवियर किया, किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया, किसी फ्रेंड की हेल्प की जो जरूरत में था, फैमिली के लिए डिनर कुक किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिन भर में हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम किसी और को अच्छा फील कराते हैं, और उसे अपने बेड साइड पर आपको रखना है, उस नोट को, उन 3 चीजों को लिखकर। एंड मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले उन 3 चीजों को आपको पढ़ना है, और आपको डेली ऐसा करना है टिल 30 days एग्जैक्टली। आइए इसके पीछे की साइंस समझते हैं, जिसे जेनिका विल्हर अटलांटा की थेरेपिस्ट ने आइडेंटिफाई किया अपने 15 सालों के एक्सपीरियंस से। इस एक्सरसाइज को करने से जो लोग लो सेल्फ एस्टीम से स्ट्रगल कर रहे थे उनके अंदर उन्होंने बहुत बेहतर रिजल्ट्स नोटिस किए। जब आप अपने बारे में अच्छा लिखते हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, और कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस से आपका ब्रेन पर्सनल पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स पर ज्यादा फोकस करने लगता है और आपका ब्रेन नए तरीके से वायर्ड होने लगता है। जरा कर देखिए, आपको सच में इससे रिजल्ट्स मिलेंगे।
हर दिन अपने बारे में कुछ ब्रांड न्यू लविंग एक्सप्लोर करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, बट दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू गेट अ पॉजिटिव माइंडसेट। तो ये थे कुछ 5 ऐसे पावरफुल टिप्स जिनको फॉलो करते हुए आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। इन सभी टिप्स को पॉजिटिवली फॉलो करके देखिए और बताइए कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि उठते ही खुद के लिए टाइम निकालना है, रात को जो एक्सरसाइज आपने की है उसे कंप्लीट करना है और खुद के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, खुद को ग्रेटफुल फील कराना है। सेकंड, रियलिस्टिक गोल्स सेट करने हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक को आप फॉलो कर सकते हैं। थर्ड इज अपने अपीयरेंसेस पर आपको ध्यान देना है। फोर्थ इज कभी भी खुद को किसी से और किसी चीज से कंपेयर नहीं करना है। एंड लास्टली फिफ्थ इज हमेशा माइंडफुल रहना है, माइंडफुल रहने की कोशिश करनी है, होल डे माइंडफुल रहते हुए नाइट रिचुअल को फॉलो करना है। एंड दैट्स इट। दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। थैंक यू सो मच। आप अपने लिए अपने बारे में सोचते हुए इस वीडियो को देख रहे हैं और लास्ट तक बने हुए हैं। ऐसे ही और एक्साइटिंग कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे ऑसम। जल्द आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, जय हिंद।